हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। थंबल देखकर आप लोग सोच रहे होंगे मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं करोड़पति बाप की बेटी हूँ और ये भी सच है कि मैं दर दर की ठोकरें भी खा रही हूँ। ये कह लीजिए कि मेरे पापा की गलती है या मेरी कह लीजिए, तो इसमें पापा का भी गलती नहीं मानेंगे और मेरा भी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि पापा नहीं समझ पाए, मैं भी नहीं समझ पाई कि ये गांव वाले और रिलेशन वाले की चाल है मुझे नीचे दबाने की। क्योंकि उन लोग को पता चल गया था कि मैं पढ़ने में तेज़ हूँ और मैं ये मतलब बीपीएससी क्रैक कर सकती हूँ या कोई सरकारी जॉब ले सकती हूँ, तो फिर वो लोग को इंसल्ट होती ना कि हमारी बच्चियाँ ऐसा नहीं कर पाई और ये कर ली, तो फिर उन लोग की नाक कट जाती। तो इसलिए वो लोग एक जाल बिछाए, शादी का प्रेशर दिए, ऐसे ऐसे जाल बिछाकर मेरे पापा को कि उसमें वो भी फंसते गए और मैं भी फंसती गई और शादी हो गया। फिर जब बाद में पता चला कि ये तो चाल थी, तो पापा मतलब किसी से अपना दुख बयां भी नहीं कर पाए और इतना दर्द हुआ उनको, इतना दर्द हुआ कि मतलब बुजुर्ग तो इंसान है और उसको झटका लगे तो क्या ही बीतेगा उस इंसान के ऊपर। चल बसे, उसके पीछे तो बहुत सारा भी रीज़न है उनके मरने के पीछे, और दुख तो मुझे भी हुआ है, लेकिन मैं अभी यंग हूँ तो थोड़ा झेल ले रही हूँ। अगर वो चाहते तो करोड़पति संपत्ति को बेचकर मुझे अच्छा जीवन दे सकते थे। अच्छा जीवन क्या, जो बच्चे के सपना होता है वो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसको पूरा करें। नहीं तो वो पूरा नहीं करे तो आपका संपत्ति किस काम का, जब अपने बच्चे को आप सपने नहीं पूरा कर सकते हैं, जबकि आपके पास है उतना कि आप अपने बच्चे के सपने पूरा कर सकते हैं। और फिर आप बच्चे की खुशी ना देखकर आप समाज की खुशी देखते हैं, रिलेशन की खुशी देखते हैं, घर परिवार की खुशी देखते हैं और अपने बच्चे का भविष्य नहीं देखते हैं। क्या था एक बच्चे का, क्या था, मेरी क्या थी सपना? कोई इतना बड़ा सपना नहीं था कि जो पूरा नहीं। पढ़ाई का सपना देखी थी मैं, बीपीएससी क्रैक करने की सपना देखी थी। शादी करने का दूर दूर तक मैं सोची नहीं थी। अचानक मतलब मेरे माइंड में शादी का भर देना और समाज और घर परिवार के प्रेशर में शादी कर देना, ये बहुत दुखदाई चीज़ था मेरे लिए। बट ऐसा हुआ, जिसको समझने के लिए मुझे, शादी को समझने के लिए कह लीजिए या शादी को झेलने के लिए मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक पॉइंट और भी है, जो प्रॉपर्टी, जो अभी शब्द बोले ना कि मेरे पापा करोड़पति हैं, तो वही प्रॉपर्टी की वजह से ही ये मेरे खास जो रिलेशन वाले हैं वो प्रोत्साहित किए पापा को शादी करने के लिए, ताकि उनको प्रॉपर्टी मिल सके। ठीक है, बहुत सारी रीज़न है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये मतलब प्रॉपर्टी के लालच में मतलब ये नहीं सोचे कि मेरी ज़िंदगी से क्या खेल रहे हैं ये। तो मेरा ये बात रखने का एक ही रीज़न था कि मैं अपने जैसे बच्चियों का मार्गदर्शन बनूं, और उनके माता पिता अगर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने बच्चे का सुनिए और समझिए और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। ये नहीं सोचिए कि समाज क्या कह रहा है, रिलेशन वाले क्या कह रहे हैं, उस रिलेशन वाले और गांव समाज के बहकावे में आकर अब शादी का प्रेशर डाले अपने बच्चे पर और शादी कर दे। ऐसा नहीं, आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए और उनको सुनिए कि वो शादी के लिए इच्छुक है या भी नहीं है, उनकी क्या पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं, कोई सपना होगा उनको तो वो सपना पूरा करिए। अगर आप शादी कर देते हैं तो पढ़ाने का क्या फ़ायदा? वो तो वहाँ जाकर अगर मान लीजिए वहाँ शादी करके चले गए, वहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं लोग, जब आप अपने बच्चे के सपने नहीं पूरे किए तो दूसरा कोई कैसे कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। और क्यों करेगा? क्यों करेगा? जब आप अपने माँ बाप हैं तो नहीं पूरा किए तो वो क्यों करेंगे?
तो समझ लीजिए अगर वो सपना पूरा अधूरा रह जाता है तो बचपन से पढ़ाए आप लिखाए वो सब जीरो हो गया वहाँ जाकर, जीरो। तो इसलिए प्लीज़ अपने बच्चे का भविष्य के बारे में सोचिए। समाज कुछ नहीं है। वो जो सपना देखते हैं ना, अगर वो सपना पूरा होने वाला रहता है और उसे रोक दिया जाता है, नहीं सपना पूरा करने दिया जाता है, वो दुख इतना दर्दनाक होता है ना कि उसको सहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं खुद फील की हूँ। जो आपको दिख रहा है कि वो सपना पूरा हो सकता है और किसी ने रोक दिया। एक होता है ना कि चलो वो सपना पूरा होने वाला नहीं है तो अंदर से आती है कि चलो वो तो नहीं होने वाली है, तो थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन जो होने वाला रहता है ना सपना पूरा, और वो कोई रोक दे और वो पूरा ना हो, तो वो बहुत दुखदाई होता है, बहुत। क्या हो जाता, शादी नहीं होता तो 1-2 साल शादी रोक दिया जाता तो क्या बिगड़ जाता, कुछ नहीं बिगड़ता। और नहीं भी होते शादी तो क्या मैं नर्क चली जाती, अभी क्या स्वर्ग बैठी हूँ? नहीं। जो आत्मा की खुशी है ना, खुशी, जो चीज़ में आपको खुशी मिल रही है वही स्वर्ग है। ऐसे वीडियो देखने के लिए, मेरा खुद का अनुभव, एक्सपीरियंस जानने के लिए ऐसे छोटे छोटे मैं ब्लॉग्स डेली डालूँगी, आप लोग देखिएगा प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।